क्लास 12 के हमारे सारे चैंपियन बच्चे बेटा वेलकम टू अन अकेडमी वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कन्वर्जन्स के बारे में। एलिफेटिक कंपाउंड के जो कन्वर्जन्स हैं वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार इंफॉर्म कर देते हैं, ये हमारा चैनल है और यहां पर बेटा वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे राइट, तो इधर पे आपको मिल जाएगा दैट वो कहां गया, ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन है। ये एलिफेटिक वाला पार्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा। और वापस आते हैं हम लोग अपने इस वाले वीडियो पे, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, जब भी आप एरोमेटिक कन्वर्जन से स्टार्ट करने जा रहे हो ना बाबू, आपको तीन चार चीजें पता होनी चाहिए। पहला ये कि आपको भाई बेंजीन से राइट, पहला ये कि आपको बेंजीन से ना अदर फंक्शनल ग्रुप बनाते आने चाहिए, यानी कि अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते आने चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भैया अदर जो कंपाउंड्स हैं, मतलब दूसरे जो कंपाउंड्स हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं राइट, अदर कंपाउंड से आपको बेंजीन बनाते आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि आपका जो भाई बेंजीन है और आपका जो डायजोनियम सॉल्ट है वो एक अच्छा इंटरमीडिएट है। मतलब ये जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाओगे तो बेंजीन और डायजोनियम सॉल्ट मैक्सिमम टाइम्स एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अदर कंपाउंड से बेंजीन बनाते आना चाहिए। तीसरा आपको भाई डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पता होनी चाहिए, अभी हम रिएक्शन के साथ करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। और चौथा आपको कपलिंग रिएक्शन पता होनी चाहिए, कपलिंग रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाली जो रिएक्शन है वो पिछली वीडियो में मैंने बताई है, तो आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स यदि आपके क्लियर हैं बच्चे, तो आपको ये जो ऑर्गेनिक वाले कन्वर्जन्स हैं ये बढ़िया से बन जाएंगे। अब कैसे बन जाएंगे, चलो बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। देखो ढेर सारे तुमको बेंजीन 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 दिख रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम बेंजीन से जो बेसिक चीजें हैं वो एक स्टेप में कैसे बना सकते हैं। तो भैया ये हो गया अपना बेंजीन, यस सर। इस बेंजीन से देखो, याद करो हम लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में सबसे पहले पढ़ा था इस साल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो जब भी आपको कन्वर्जन स्टार्ट करना है बच्चों, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट कर दो। मुझे एक बात बताओ, यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हो Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3 एनहाइड्रस, क्या आपको यहां पर क्लोरीनेशन मिलेगा? क्या आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यदि मैं इसका नाइट्रेशन करवाता हूं, नाइट्रेशन कैसे होगा, HNO3 कंसंट्रेटेड होगा प्लस यहां पर क्या होगा बच्चे, H2SO4 होगा, क्या आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसका अल्काइलेशन करवाता हूं, सबने सुना है ना फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, यदि मैं इसका अल्काइलेशन करवाता हूं, यानी कि CH3Cl के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं अगेन AlCl3 की प्रेजेंस में डार्क में, तो क्या मुझे यहां पर CH3 मिलेगा, यानी कि टॉलिन मिलेगा। और यदि बच्चे इसका मैं असाइलेशन करवाता हूं, असाइलेशन के लिए लिख देते हैं यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड हो और बेटा ये यहां पर आपका Cl सेम AlCl3 के साथ होगा, तो क्या आपको एसीटोफेनोन मिलेगा? तो जो भी बच्चे कन्वर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, आप सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, वो दिमाग में फिट कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो, तो क्लोरोबेंजीन बना लिया, नाइट्रोबेंजीन बना लिया, टॉलिन आपने बना लिया, एसीटोफेनोन आपने बना लिया, और ऐसे ही आप यदि H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, यार ये क्रॉप थोड़ा क्रॉप हो रहा है, इधर लिखना पड़ेगा बबुआ इसको, ठीक है। और ऐसे ही यदि आप H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो, तो क्या आपको सल्फोनिल ग्रुप कनेक्टेड मिल जाएगा बेंजीन के साथ में। ऑन द सेम वे आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक पोर्शन है, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको जो टॉलिन मिल रहा है, इस टॉलिन से बेटा आप अलग अलग चीजें बना सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस टॉलिन का यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो राइट KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई? पर यदि आप इस टॉलिन की इटार्ड रिएक्शन करवाते हो, एक है इटार्ड रिएक्शन, सुनी होगी आपने अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। आप यदि इसकी इटार्ड रिएक्शन करवाते हो क्रोमिल क्लोराइड के साथ में, यानी कि इसके साथ में बच्चे, ओके, CH2 यहां पर रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा दैट बेंजेल्डिहाइड। अच्छा, एक और चीज है, बेंजीन से भी आप बेंजेल्डिहाइड बना सकते हो यदि आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो दो तरीके हो गए, ठीक है।
तीसरा तरीका है कि भैया आप इसका यदि साइड चेन हेलोजनेशन करवाओगे, यानी कि आप यदि Cl2 की रिएक्शन कराओगे HNu लाइट के प्रेजेंस में, राइट, तो बच्चे उस कंडीशन में आपको यहां पर मिलेगा दैट CH3Cl यानी कि बेंजाइल क्लोराइड। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी डायरेक्ट हेलोजनेशन होगा तो वो डार्क में होगा, कम टेम्परेचर पे होगा, और जब भी साइड चेन हेलोजनेशन मुझे करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, लाइट देनी पड़ेगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा। साथ साथ में यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हो मैग्नीशियम के साथ में, तो पहले ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना लेगा, और उसके बाद फिर आप यदि इसकी रिएक्शन करवाते हो दैट H2O के साथ में, तो आपको वापस से बेंजीन मिल जाएगा और ये कंपाउंड मिल जाएगा बेटा। इसको हमने कई बार शायद देखा होगा, MgOH और जो भी आपका ये था Mg है ना, CH3, ओके, और ये यहां पर आपका CH3 आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो बेंजीन आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखो ये कितनी सी रिएक्शन है और ये सारी रिएक्शन आपको बहुत हेल्प करेगी किसमें, कन्वर्जन्स में। ठीक है बच्चों, तो बेंजीन से आपने मैक्सिमम कंपाउंड्स को बना लिया, बेंजीन से आपने मैक्सिमम जो कंपाउंड्स है उसको बना लिया, बात समझ में आ रही है? अब यदि बाकी सारे कंपाउंड से बेंजीन बनाना आप सीख जाएं तो बेंजीन एक इंटरमीडिएट का काम करेगा, आप किसी भी एक कंपाउंड से कोई भी दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं, राइट। चलो तो उसको भी समझने के लिए हम आगे चलते हैं बेटा। उससे पहले हम कर लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन। सवाल पैदा होता है कि व्हाई वी कॉल इट डायजोनियम सॉल्ट। ये देखो ये डायजो ग्रुप है, ठीक है। आपका जो एनायन है वो जरूरी नहीं कि हमेशा ही क्लोरीन हो, उसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बट जनरली हम ये वाला डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाना सीख लेते हैं और इसको हम बेंजीन से ही बनाते हैं। चलो भाई, तो जैसे ही आपने बेंजीन का नाइट्रेशन करवाया, अब ऑलरेडी एक बार पढ़ा दिया गया है तो दोबारा नहीं बताएंगे, तो आपको मिल जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल गया सर? नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद आपने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? FeHCl की प्रेजेंस में, तो आपको मिल गया, अरे यार जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, राइट। हाँ जी सर बिल्कुल। तो ऊपर कर लो इसको, मैं इसको ऊपर ही कर लेते हैं, रुको एक मिनट, ऐसा, ये बात, इसको यहां पर कर लेते हैं, इसको इधर से मिटा देते हैं। ओके, अब नाइट्रोबेंजीन का बच्चों यदि आप रिडक्शन करवाओगे FeHCl के साथ में तो आपको मिल जाएगा एनिलीन, राइट। और बेटा इस एनिलीन का यदि आप NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट HCl, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा? डायजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। डायजोनियम सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट है और इससे भी आप बाकी के कंपाउंड्स बड़े आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। आप यदि डायजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाते हो, राइट, आप यदि इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा दैट फिनॉल। आप यदि इसकी रिएक्शन करवाते हो CuCN के साथ में, एक मिनट सीधी लाइन बनाएंगे भैया, ठीक है। आप यदि इसकी रिएक्शन करवाते हो बच्चे CuCN के साथ में, क्या यहां पर सैंड-मेयर्स रिएक्शन हो जाएगी? यस सर। और सैंड-मेयर रिएक्शन होने के बाद हमें मिल जाएगा साइनोबेंजीन। बेटा आप यदि इसकी रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल के साथ में, C2H5OH के साथ यदि आप रिएक्शन कराते हो, गर्म करते हो इसको, तो वापस से आपको बेंजीन मिल जाएगा। तो डायजोनियम सॉल्ट और बेंजीन यदि आपको बनाते आ गया, इनसे कोई भी कंपाउंड और किसी भी कंपाउंड से यदि ये कंपाउंड्स दोनों बनाते आ गए, आप ढेर सारे कन्वर्जन एक बार में कर सकते हो या सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनाना है भैया, बहुत सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो सारे ही बच्चे। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे सर? या तो सैंडमेयर रिएक्शन कर दो या गैटरमैन रिएक्शन लगा दो। एक काम करते हैं, Cu लेते हैं और यहां पर HCl लेते हैं, गैटरमैन रिएक्शन से बन गया। और ऐसे ही बेटा यदि आप Ki से रिएक्शन करवाओगे तो आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस कहानी को और आगे लेकर चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग कंपाउंड से, अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उनसे हम कैसे बनाएंगे बेंजीन। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये रहा अपना बेंजीन, यहां पर बना देते हैं हम लोग बेंजीन, राइट। और इसका यदि मैं रिएक्शन करवाता हूं CaO के साथ NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या ये सोडा लाइम हमारी रिएक्शन है? यस सर, इससे हमें मिलेगा बेंजीन। ऑल्दो बेटा आप ऊपर वाले का कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। चलो यदि आप टॉलिन से बेंजीन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक काम करिए, सबसे पहले Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लीजिए, इससे आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिल जाएगा। आप फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, तो उस कंडीशन में आपको ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे आप हाइड्रोलिसिस करवाइए, आपको बेंजीन जो है वो मिल जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शन है भाई। क्या है, अब आ गई है एग्जाम,
तो अपने पास इतना टाइम नहीं कि वो जो 100 200 300 रिएक्शन है पूरे एनसीईआरटी बुक में या अपने सिलेबस में उसको वन बाय वन गो थ्रू करें। आप ये कुछ एक रिएक्शन से याद रखो, आपकी बढ़िया तैयारी हो जानी है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, आ जाइए। ये कैसे बनाएंगे सर, आप इससे कैसे बनाएंगे? तो बच्चों देखो, अभी मैंने रिएक्शन करवाई थी बेंजीन बनाने वाली, आप इथेनॉल के साथ में गर्म कर दीजिए, आपको बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भैया C2H5OH, आप इसको गर्म कर दीजिए, आपको बेंजीन मिल जाएगा। और अल्कोहल से यदि बेंजीन बनाना चाहते हो तो याद करो बच्चों, हमने Zn के साथ रिएक्शन करी थी, हमने Zn के साथ रिएक्शन करी थी, हम उसको कहते थे दैट रिडक्शन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हमारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो लो भैया, ये हो गई कहानी खत्म। तो यदि मैं Zn के साथ रिएक्शन करता हूं इसकी, तो मुझे मिलेगा बेंजीन और ZnO साथ में मिलेगा, मैं उसको यहां पर ऐसे -ZnO। अब मिल गया बेंजीन। अब यदि कोई आपसे बोलता है कि बताओ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड से आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो पहले आप बेंजीन बना लो और बेंजीन की रिएक्शन आप कर दो, क्या दिक्कत है? CO के साथ रिएक्शन करो ना HCl के साथ में। क्या आपको यहां पर गैटरमैन कोच रिएक्शन की हेल्प से क्या बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा? ठीक है, क्या बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप यदि बेंजीन बनाना सीख गए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि बेंजीन से आप बनाना सीख गए और डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेटा भी दे आपको याद है, तो आप सारी ही रिएक्शंस को बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इतना नोट करने के बाद आप सारी रिएक्शंस को बढ़िया से अब ट्राई करना, आपको रिएक्शंस बन जाएगी। अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए और धमाल मचाएंगे रिजल्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।